कालीचरण जी सराफ गुडे वरिष्ठ प्रतिनिधि शांतिपुर हरिद्वार, कर्मादरणीय श्री घनश्याम जी पालीवाल, प्रांतीय संगठन विभाग राजस्थान। माननीय महानुभाव से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। सदन से निवेदन जोरदार करतल ध्वनि द्वारा सभी अतिथियों का भावभरा स्वागत। माननीय अतिथि महानुभावों से निवेदन, कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। निवेदन है प्रशांत भट्ट जी एवं टीम से योग एंथम। हुआ मशीनी मानव जीवन, रोगों से सब घिरे हुए, लेते रहते रोज दवाएं, सब है मन में डरे हुए। हुआ मशीनी मानव जीवन, रोगों से सब घिरे हुए, लेते रहते रोज दवाएं, सब है मन में डरे हुए। योग ही ऐसा साधन है, इन सब से मुक्ति दिलाएगा। मेरा भारत योग के दम फिर विश्व गुरु कहलाएगा। मेरा भारत योग के दम फिर विश्व गुरु कहलाएगा। युगों युगों से चलता आया, युगों युगों तक जाएगा। युगों युगों से चलता आया, युगों युगों तक जाएगा। मेरा भारत योग के दम फिर विश्व गुरु कहलाएगा। मेरा भारत योग के दम फिर विश्व गुरु बन जाएगा। मेरा भारत योग के दम फिर विश्व गुरु बन। भाइयों बहनों, विश्व गुरु जगत का सिरमौर हमारा यह देश, हमारा यह राष्ट्र भारत और इसकी प्राचीन परंपरा योग। विषय है योग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। कई चर्चाएं होगी, कई परिचर्चा। हिमालय की ईश्वर सत्ताओं का संदेश लेकर पधारे हैं श्री श्याम जी दुबे। उनका भाव भरा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हमारे आमंत्रित अतिथियों का भाव भरा स्वागत करें। अगले क्रम में निवेदन कर रहा हूँ श्री ओम जी अग्रवाल, आप पधारें। आज के समारोह के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कालीचरण जी सराफ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, आपका अखिल विश्व गायत्री परिवार की उपस्थित हैं श्री राजेश्वर सिंह जी, माननीय कुलपति महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय। उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेखा चौहान दीदी को, कृपया मंच पर पधारें। हमारे माननीय विशेष आमंत्रित अतिथि महोदय का भाव भरा स्वागत, अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सभी अतिथियों का भाव भरा स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं राजस्थान प्रांतीय संगठन गायत्री परिवार के प्रभारी श्री घनश्याम पालीवाल जी,
स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मोहनलाल जी गुजर, गायत्री परिवार ट्रस्ट से। राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान को समर्पित यह योग विषय कार्यक्रम, जोरदार तालियां। आदरणीय बाबू जी का स्वागत, भाव भरा अभिनंदन। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग एव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सूक्ष्म और कारण रूप से विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्रीय वरिष्ठ प्रतिनिधि परम श्रद्धेय श्याम बिहारी जी दुबे, इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको निवेदन करूं। आप 1968 में परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अक्षय तृतीया को आपने दीक्षा ग्रहण की, गायत्री मंत्र की। आप रेवेन्यू विभाग में अधिकारी थे। 73 से लेकर के 82 तक आपने विभिन्न जितने साधना सत्र होते हैं, चाहे वो पंचकोशी साधना हो, उच्च स्तरीय गायत्री साधना हो, गायत्री महाविद्या की साधना हो, प्राण प्रत्यावर्तन साधना हो, या कुंडलिनी जागरण, अन्य विविध जो गुरुदेव कराते थे, उनमें आपने उस साधना विद्या को ग्रहण किया। और उसके बाद गुरुदेव के आमंत्रण पर 1982 में 27 वर्ष की उम्र में आपने गृहस्थी ये पूरा का पूरा जीवन दान शांति कुंज युग निर्माण मिशन के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। तब से आप शांति कुंज में एक बड़े प्रवक्ता के रूप में आप काम करते हैं। अच्छे कथा, चाहे वो गुरुदेव ने गीता की कही हो, महाभारत की कही हो, चाहे उनके द्वारा लिखी गई रामायण हो, प्रज्ञा पुराण, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा पूरे विश्व में करते रहे। 15-20 देशों में आपका भ्रमण रहता है। और प्रवक्ता के रूप में, वक्ता के रूप में, मनीषी के रूप में आप जाने जाते हैं। आपका दर्शन और प्रज्ञा चैनल पर गायत्री परिवार के प्रवक्ता के रूप में, कथावाचक के रूप में आपका कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। ऐसे मनीषी का मैं स्वागत करता हूँ गायत्री परिवार राजस्थान और दिया की तरफ से। हमारे बीच में जननायक, यशस्वी, कर्मश्रद्धेय कालीचरण जी सर्राफ साहब, चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे वो राज्य के नेतृत्व का काम हो, आपका व्यक्तित्व बड़ा धनी रहा है और बहुमुखी आपका व्यक्तित्व रहा है। आज राजस्थान सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री आप हैं। आपका हम अंतर दिल से हार्दिक स्वागत पूरे गायत्री परिवार, पूरा हमारा जो युवा ग्रुप है दिया संगठन, उसकी तरफ से स्वागत करते हैं। छोटे से निवेदन पर आप हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हर तरह से मार्गदर्शन, सहयोग और बढ़त गायत्री परिवार का आपका रहता है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय कुलपति जी, राजस्थान विश्वविद्यालय राजेश्वर सिंह जी, मैं प्रणाम करता हूं। और आपको निवेदन किया, आपने सहज स्वीकार कर लिया और आप पधारे, आपका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ ओम जी अग्रवाल, वीरेंद्र जी अग्रवाल, देवीलाल जी आदि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत करता हूँ। बाहर से जितने भी रिसर्चर आए हैं, इन्होंने 40, मेरे को जानकारी मिली कि 40 जगह से इस विषय पर लोगों ने शोध भेजे हैं। 8-10 का सिलेक्शन किया है, वो जितना तो समय नहीं मिलता। ऐसे सब जो लोग आए हैं विभिन्न स्थानों से, चाहे वो कलकत्ता से आए हों, MP से आए हों, अन्य जगह से आए हों, देश के जगह जगह से जो योग के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे गायत्री परिवार की युवा टीम दिया TY इंडिया यूथ एसोसिएशन के हमारे प्रांत के प्रमुख विवेक विजय, उनके मार्गदर्शन में अच्छी टीम खड़ी होगी। राजस्थान में एक शानदार टीम खड़ी होगी। समस्त विरचनात्मक सेवा कार्य इन्होंने हाथ में ले लिए हैं और हमको लगता है कि मिशन राजस्थान को मिशन में कई जगह आगे ले जाने वाली टीम है। इस पूरी टीम का भी मैं साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने अच्छी तरह से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया। सभी गायत्री परिवार के परिजनों, माननीय अतिथियों, अन्य सभी महानुभावों को, भावनाशील बहनों को, श्रद्धा स्फूर्ति शक्ति स्वरूपा सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री घनश्याम पालीवाल जी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान दिया संगठन के हमारे प्रांतीय प्रभारी
श्री विवेक विजय जी को आए और कार्यक्रम के संदर्भ में गायत्री परिवार की योजना, आयुष मंत्रालय की योजना तथा योग दिवस और आज के कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में हम सभी को जानकारी देने का कष्ट करें। आदरणीय श्री विवेक विजय। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। और मंच पर विराजमान हम सभी के अग्रज, राजस्थान के लाडले हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री कालीचरण जी सराफ, कुलपति महोदय श्री राजेश्वर सिंह जी, शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे वरिष्ठ प्रतिनिधि जो हम युवाओं के मार्गदर्शक हैं। 27 वर्ष की उम्र में एक युवा जब पूरे संसार की चकाचौंध में बिजी होता है, वैसे में एक ऋषि के चरणों में अपने आप को अर्पण करना एक बहुत बड़ी बात है और वो आपने किया 1983 में। हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी, हम सभी के लिए मार्गदर्शक श्री घनश्याम पालीवाल जी, जयपुर गायत्री परिवार के विभिन्न स्थानों से पधारे हमारे वरिष्ठ जो हम सबको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं, आदरणीय वीरेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय भिरूलाल जी जाट, आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल एवं हमारे सभी मार्गदर्शक। मैं चाहूंगा ये कि 5 मिनट में एक छोटा सा विषय हमारा क्या है उसके बारे में हम बात करूं। उसके पहले परिवर्तन का एक हम लोग क्रम हल्का सा समझ लें। परिवर्तन का समय है, सब लोग देखते आए हैं परिवर्तन का समय, लेकिन अभी परिवर्तन का समय कुछ ज्यादा तेजी से परिवर्तन हो रहा है, अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसका एक नजरिया कुछ दिन पहले हम लोगों को देखने को मिला। शायद आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान में होली मनाई गई, इसको दिखाया गया था। पाकिस्तान में पहली बार होली मनाई गई, पड़ोसी देश जहां पे कल्पना भी नहीं कर सकते। होली का एक मतलब पवित्रता भी होता है, उस पवित्रता को भी वहां पर मनाया गया और एक त्योहार के रूप में, एक महोत्सव के रूप में मनाया गया। लेकिन एक बात जो वहां पर समझ में आई कि उस होली को जिस रिचुअल के साथ प्रारंभ किया गया था वो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। वो इस संस्कृति का मंत्र है, सविता का मंत्र है, गायत्री मंत्र। और उस गायत्री मंत्र को पहली बार पाकिस्तान में पूरे सदन में, जहां पर प्रधानमंत्री महोदय भी बैठे हुए थे, वहां के उन सब के बीच में गाया गया। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार मन से प्रारंभ करें इस योग महोत्सव को, आज की इस मंत्र को उसी मंत्र के साथ में जो सविता का मंत्र है, जो इष्ट मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है। सब लोग कमर सीधी करके बैठे, एक साथ एक स्वर में उसी मंत्र का हम लोग सब पाठ करें और इस महोत्सव का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से योग बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। पता नहीं किसको श्रेय दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इनको श्रेय दे दो, कुछ लोग कहते हैं उनको श्रेय दे दो। श्रेय किसी को हो सकता है दे भी दे हम, पर मुझे लगता है प्रकृति को श्रेय देना चाहिए। प्रकृति को श्रेय देना चाहिए कि वो जब सब लोगों को एक साथ मिला करके एक दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है तो शायद परिवर्तन का शंखनाद होता है। ये परिवर्तन का शंखनाद है जिसका श्रेय निश्चित रूप से उसी प्रकृति को जाता है। हम सब लोग उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, न केवल हम लोग बल्कि भारत के, और न केवल भारत के बल्कि विभिन्न राष्ट्रों के अलग अलग प्रतिनिधि इस दिशा में सक्रिय हैं कि सब लोग योग से, क्योंकि केवल शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में होता तो कभी से लोगों ने स्वीकार कर लिया होता या उसको अस्वीकार भी कर लिया होता, पर अब जब सबसे ज्यादा आवश्यकता मानसिक स्वास्थ्य की है और उससे भी ज्यादा आवश्यकता कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग की है और उससे भी ज्यादा आवश्यकता हम सब लोगों को एक साथ ला करके जोड़ने की है। लोग अब पहली बार ऐसा समय आया है जब लोग युद्धों से दूर भाग रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं और ये कदम से कदम मिला करके चलने का शायद दूसरा भाव जो योग का आया है, जो जोड़ने का भाव आया है, उसके साथ में हम सब लोग मिलकर के चल रहे हैं। पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व चल रहा है। ये हम सब लोगों के लिए एक अनुकरणीय बात है कि हमारी संस्कृति ने एक ऐसी विरासत हम सब लोगों को दी है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में एक बार पुनः अपने जन जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय युवाओं के लिए खास करके हमको लग रहा है इस समय पर, वो है जिसको मैं इसका कॉन्टेक्स्ट में भी कहूं, क्यों सामाजिक परिवर्तन के लिए योग की आवश्यकता पड़ी। अभी तक शायद हम लोग बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, व्यक्तिगत तक का। पर सामाजिक परिवर्तन में योग की भूमिका क्या है? सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जहां पर समाज
पूरा एक साथ एक दिशा में, ऐसी दिशा में मिलकर के चलने लगता है जो आज के समय की आवश्यकता होती है। युवाओं के लिए आज के समय की आवश्यकता है हम सबके मन का संतुलन। कौन सा संतुलन है? मैं दोनों की बात को एक साथ में अगर करूं कि हम योग के माध्यम से करना क्या चाह रहे हैं, हम उस असंतुलन को, और कहां से प्रारंभ हुआ था ये? कई लोग कहते हैं शिव से शुरू हुआ था, कुछ लोग कहते हैं गीता में पहली बार कृष्ण ने कहा था, और कई लोग कहते हैं पतंजलि ने योग के सूत्र दिए। जहां से भी हुआ होगा, आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर मार्गदर्शन देंगे। योगा कर्मशु कौशलम को हम सब लोगों ने पढ़ा है, पर दूसरी एक और बात जो उसके साथ में आती है, मुझे लगता है युवाओं के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा अध्याय गीता का, और आदरणीय श्याम बिहारी दुबे जी वो पता नहीं गीता को कितने विदेशों में उन्होंने फैलाया है, वो इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का अंतिम पैरा, समत्वम योग उच्यते, जिसको आप सब लोगों ने पढ़ा भी हो। भगवान कृष्ण ने संभाव की स्थिति को योग कहा। आज के समय में युग ऋषि ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने समत्वम योग उच्यते के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, मनुष्य में देवत्व का उदय। ये एक वांग्मय है, और उसके अंदर उन्होंने इसी टाइटल से एक आर्टिकल लिखा, और युवाओं की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या का उन्होंने समाधान दिया। समस्या क्या थी? संभाव की स्थिति को योग परिभाषित किया था श्री कृष्ण ने, और वही होती भी है, पर आज के समय में उस संभाव से ज्यादा जो स्थिति की आवश्यकता है वो संतुलन की है। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है संतुलन की। हम असंतुलित हैं, एक दिशा में भागने लगते हैं। अगर पढ़ाई करने लगा तो वो इतनी पढ़ाई करने लगा कि बाकी सब भूल गया। अगर वो खेलने लगा तो वो इतना खेलने लगा कि बाकी सब भूल गया। पारिवारिक दबाव हुआ तो इतना दबाव आया कि बाकी चीजें भूल गया। सामाजिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ा तो बाकी सब भूल गया। राष्ट्रीय कार्य करने के लिए आगे बढ़ा तो बाकी सब भूल गया। वैसे में संतुलन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम कितना करें हमें उसका पता नहीं होता। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, सबको आगे बढ़ने के लिए पूरा IT वर्ल्ड है, सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए सारी जानकारियां हमारे पास अवेलेबल है। जानकारी को कितना ज्ञान में बदले, कितना आगे बढ़े, उसका संतुलन हमारे पास नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि ने उस समत्वम योग उच्यते की जो नई परिभाषा दी है, ने कहा आज के समय के अनुसार संतुलन होने की अवस्था योग की अवस्था है। हम सब लोग अगर वैसे सूत्र यहां से निकाल लें पूरे दिन भर में, तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक बड़े सूत्र मिल जाएंगे, हम सब लोगों के लिए बड़े सूत्र मिल जाएंगे। हमें किस दिशा में कितना आगे बढ़ना है वो एक महत्वपूर्ण सूत्र अगर हम सब लोग निकाल लें, तो ये एक सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या का एक बड़ा हम लोगों को समाधान मिल जाएगा। आज का दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे भी है, विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा भी, विश्व हास्य दिवस योग का ये दूसरा वाला प्रकल्प है जो हम लोगों को सबको अपना, हम तो सब अपनाते ही हैं, पर फैलाना चाहिए। आदमी, मैंने कहीं पर पढ़ा, युग ऋषि की एक पुस्तक में लिखा हुआ, मनुष्य वही दे सकता है जो उसके पास है, और जीवन में अगर खुशी प्रदान करनी है तो आपके पास खुशी होनी चाहिए, तो आप खुशी दे सकते हो। अगर हमारे पास खुशी है तो ही हम खुशी दे सकते हैं, और वो खुशी लाने का एक आसान माध्यम है योग। हम सब लोगों को एक साथ लाने का, हम सब लोगों को खुशी लाने का, हम सब लोगों को आगे बढ़ाने का, अगर इतनी सारी चीजों का एक साथ एक माध्यम है, तो वो एक माध्यम है जो धर्मों से ऊपर, जो संप्रदायों से ऊपर, जो सब चीजों से ऊपर उठ करके है, वह है योग। आज के दिन, विश्व हास्य दिवस के दिन, हो सकता है हम लोगों को कोई ऐसे सूत्र मिल जाए कि हमारी हंसी थोड़ी सी बढ़ जाए। बहुत कम हो गई है, हंसी थोड़ी सी बढ़ जाए। ऐसे में जबकि आज एक और आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया, मैं चाहूंगा पढ़ें। उसमें आर्टिकल में यह है कि आगे आने वाले समय में अणु युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा नहीं है, खतरा है महामारियों का, और महामारियों के ऊपर लोगों ने रिसर्च करना बंद कर दिया है। यह भी उसके अंदर आया है। मैं एक रिसर्चर हूं, उस नाते बोलूं, महामारियों के ऊपर अगर रिसर्च करना बंद कर दिया है और उसका कोई हल है, तो वो हल भी हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत से निकलेगा जिसका नाम योग है। हम सभी को मिलकर के निकालना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो महामारी हम लोगों को प्रभावित नहीं करेगी अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और वो इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने के लिए अगर कोई एक प्रक्रिया हमें विरासत के रूप में मिली है तो वो योग है। निश्चित रूप से हम सब लोग उस विरासत से जुड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप सब लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं। हम दिया के माध्यम से जो कर रहे हैं, बाबूजी ने बताया था, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, गायत्री परिवार की युवा इकाई, उसके माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग योग करें, लोग जुड़े, आपस में एक साथ आए, आपस में एक साथ चले, सहकार का भाव आए, हम एक दूसरे को स्वीकार करें। हम अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। सबके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसको सम्मान देते हुए हम लोग आगे बढ़े। दिया के माध्यम से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, जो आज के दिन का एजेंडा भी है, कि लोगों के चेहरों की खुशियां अगर 1%, 2% भी बढ़ पाए। हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि युवा मन जब कई अलग अलग जगहों पर तनाव से ग्रस्त होता है, तो वैसे में उसको खुशी की आवश्यकता होती है।
हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि वो खुशियां लोगों की बढ़ती रहे। ऐसे योग महोत्सव चलते रहेंगे। कल के दिन योग मैराथन में कई लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोगों में से भी कई लोग वहां पर थे। उनके चेहरों की खुशियां वास्तव में हम लोगों को प्रेरणा दे रही थी कि इस तरीके के आयोजन करना सार्थक होता है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। आप सब लोगों के माध्यम से हम लोगों को सूत्र मिले। अंतिम रूप से एक ही बात कहना चाहूंगा जो किसी आप जैसे विद्वान ने कही थी, मंत्री महोदय जैसे विद्वान ने कहीं पर कही थी कि हम लोग आए हैं अलग अलग जगह से, 3 कारणों से आ सकते हैं। कुछ लोग हम में से वो भी बैठे हैं जिनको न्यूज के रूप में कुछ कलेक्ट करना है कि यार कुछ ऐसा समाचार मिल जाएगा जाकर के सुनने को जो दूसरों तक हम पहुंचा दें। कुछ लोग उस रूप में भी बैठे होते हैं, हम लोगों में से कई लोग आते हैं जो इस रूप में भी बैठे होते हैं कि हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएगी कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर के हम उदाहरण के रूप में दे दें। पर मुझे वहां पर सुनने को मिला जिस जगह पर, और मुझे लगा कि मैंने अपने आप को तीसरे रूप में ढालने की कोशिश की कि हम लोग शायद 1%, 2%, 5% लोग वो भी बैठे हो जो परिवर्तन की भूमिका के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर मन में थोड़ी भी परिवर्तन की भूमिका के लिए संकल्प उभरे तो सब लोगों के साथ शेयर करें। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक विजय जी। अगला क्रम है अतिथियों के वक्तव्य का। आमंत्रित करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, श्री राजेश्वर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय। श्री राजेश्वर सिंह जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्तमान में संभागीय आयुक्त जयपुर के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। कुशल प्रशासनिक एवं बौद्धिक क्षमता के धनी श्री राजेश्वर सिंह जी का साहित्य, दर्शन एवं संस्कृति जैसे अनेक विषयों से विशेष लगाव है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। योग के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन किया जाना है, आपके और हम सभी के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर उनके मार्गदर्शन के लिए भाव भरा आमंत्रण आदरणीय राजेश्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा आएँ और अपना उद्बोधन मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। सदन से निवेदन जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करें। अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि योग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन इस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजक गण का अत्यंत आभारी हूँ। मैं ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय तस्य स्विद्दनम्। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जो चराचर है, जो जीवन और जगत है, वो परमात्मा से व्याप्त है, आप्लावित है, और इसलिए हमको त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए और दूसरे के धन का, दूसरे की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। तो त्याग पूर्वक उपभोग, यह हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे विचारकों ने अपना जीवन जिया। और जैसा गीता कहती है कि यदि यद आचरित श्रेष्ठ तद्देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो चिंतक विचारक थे, जो मनीषी थे, महामेधावी और परम प्रतिभावान लोग थे, वो जिस तरह का जीवन दर्शन प्रतिपादित करते थे, जैसा जीवन वो जीते थे, संपूर्ण समाज के लिए वो जीवन आदर्श बन जाता था। और वो जो मूल्य और प्रतिमान स्थापित कर देते थे, पूरा समाज उसका अनुकरण करता था। दुर्भाग्य से दूसरी संस्कृतियों से हम लोगों का परिचय हुआ और जो शांति, संतोष,
सहअस्तित्व, करुणा, परोपकार और उदारता पर आधारित जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे मूल्य थे, वो धीरे धीरे क्षीयमाण हुए, धीरे धीरे कमजोर हुए और आज हम लोग इस स्थिति को प्राप्त हुए। आज स्थिति यह है कि संपूर्ण दुनिया एक तरह से भोगवाद और भौतिकतावाद की तरफ जा रही है और भौतिक प्रगति को ही हम प्रगति का एकमात्र मानदंड मानते हैं और उससे समाज में बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हुई है। मनुष्य की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं, क्योंकि हम कहीं और खड़े हैं, हमारा शरीर कहीं और खड़ा है, हमारा कार्यभार कहीं और खड़ा है, हमारा जीवन कहीं और खड़ा है। हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारी चेतना, इनके बीच में एक असामंजस्य है, एक असमंजस की स्थिति है। योग जो है इनको इंटीग्रेट करता है, इनको एकात्म करता है और योग जो है उसी व्यक्ति का सिद्ध होता है जो, अगेन मैं भगवान कृष्ण को ही कोट करूंगा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये जो दुख को हरण करने वाला योग है ये उसी व्यक्ति का सिद्ध होगा जो आहार विहार जिसका उपयुक्त होगा, उचित होगा, जिसकी चेष्टाएं और कर्म वो उचित होंगे और जिसका निद्रा और जागरण ये उचित और उपयुक्त होगा। तो ये ऐसा रास्ता है जो हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने हमको दिया है और जो दूसरा रास्ता है जिसको पाश्चात्य संस्कृति हमको सिखाती है, भोगवादी विचारक, भौतिकतावादी विचारक जो सिखाते हैं, उसके बारे में भी गीता में कहा गया है कि वो सर्वनाश की तरफ ही ले जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी जो हमारे यहाँ के प्रभारी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो समत्व है, जो संतुलन है, जो कर्म में कौशल है, ये जो है योग का उद्देश्य है। आज हमारे पास कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार है। मैं बच्चों में डिप्रेशन की प्रवृत्ति देखता हूँ और बच्चे तो छोड़िए, जो बड़े लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन की प्रवृत्ति है। इसका कारण है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम समाज में से अलगाव में चले गए, यथार्थ इच्छाएं नहीं है। हर व्यक्ति शिखर पर आरूढ़ होना चाहता है, चाहे उसकी योग्यता हो या नहीं। तो ये जो व्यष्टि और समष्टि के बीच का असमंजस है, जो असामंजस्य है, इसको दूर करने की जो ताकत है वो योग रखता है। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो प्राचीन चिंतन है, जो दर्शन है, जो मनन है, जो गवेषणाएं हैं और जो पुरानी पद्धतियां हैं जीवन को नियंत्रित करने की, संचालित और परिचालित करने की, उनकी तरफ दोबारा विश्व का ध्यान तो बाद में आकृष्ट होगा, सबसे पहले हमारा खुद का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य का लक्षण है। परमात्मा ने कहा है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त करता हूं। तो ये हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ जो ये जीवन फैला हुआ है, विविध रूपों में, रंगों में, विचारों में, आकृतियों में, भावों में, संकल्पनाओं में, जीव में, जगत में, पहाड़ में, नदी में, समंदर में, इस सबके प्रति एक मन में सहअस्तित्व का, एक प्रेम का, एक करुणा का भाव ये होना ही चाहिए। ये तभी होगा जब हमारे खुद के अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियां होंगी। आज वो सकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं है। हम खुद से मुकाबला कर रहे हैं,
दूसरों से मुकाबला कर रहे हैं और जीवन और जगत से भी मुकाबला कर रहे हैं। और जो प्रकृति और पर्यावरण है, जो हमारे दिल और दिमाग को ठंडक और सुकून पहुंचाता है, उसको भी हम अपनी कामनाओं की और लालच की भेंट चढ़ा रहे हैं। तो ये तभी रुकेगा जब हम खुद के प्रति सदैव होंगे, सकरुण होंगे और संवेदनशील होंगे। हमारे यहाँ कोई भी आस्थावान हिंदू जब सुबह उठता है और धरती पर पैर रखता है तो उसके पहले एक मंत्र पढ़ने का विधान था कि समुद्र वसने देवी पर्वत इष्टन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। हम जो पहला काम करते हैं सुबह, वही जो है धरती को स्पर्श करने के पहले हम उससे क्षमा याचना करते हैं। आप सोचिए कि ये संस्कृति कितनी कोमल रही होगी, कितनी करुणावान रही होगी और निष्ठुरता से कितनी दूर रही होगी। आज हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति निष्ठुर तो हैं ही, हम एक दूसरे के प्रति भी निष्ठुर हैं। तो ये जो रास्ता है वह कामनाओं पर नियंत्रण का है, वो समष्टि के साथ सहअस्तित्व का है, वो दूसरे के लिए जीवन जीने का है। हमारे यहाँ कहते हैं कि आपके अंदर की जो पोटेंशियलिटी रियलाइज हो जाए, जो आपके अंदर की संभावना है। कोई बहुत अच्छा आज स्थिति है कि हर आदमी मिनिस्टर बनना चाहता है, हर आदमी आईएएस बनना चाहता है, हर आदमी बहुत बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है। और महत्वाकांक्षाओं की इस लड़ाई में कोई अगर चित्रकार बनने की संभावना लेके पैदा हुआ, कोई अगर संगीतकार बनने की संभावना लेके उत्पन्न हुआ, तो वो जो स्वाभाविक संभावनाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। उसका कारण है महत्वाकांक्षाओं का बोझ। तो उस चीज को हमको खत्म करना पड़ेगा। परमात्मा ने जिस संभावना के साथ हमें पैदा किया है उसको हम साकार करें, समाज उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करे, और चाहे वो श्रम हो और चाहे वो बुद्धि हो, उसके आधार पर हम जो भी आजीविका का साधन अपना रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, प्रेम का भाव और करुणा का भाव, ये जो है व्याप्त होना चाहिए। मनुष्य जब बदलेगा अंदर से और संवेदनशील और सकरुण होगा, तभी समाज बदलेगा। और ये जो सारी ताकत है वो योग में ही निहित है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात धन्यवाद। जय हिंद। और ने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ये हम सभी का विशेष सौभाग्य है कि शासन प्रशासन के क्रियाकलाप एक माध्यम से प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि श्री राजेश्वर सिंह जी। अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ विभा दीदी एवं उनकी टीम को अपने गीत के लिए हम करें राष्ट्र आराधन। हमारा राष्ट्र, हमारी माँ भारती जो हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे देश के जवान जो हम सभी की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमाओं पर मुस्तैद रहा करते हैं, उसमें हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर।
अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, राष्ट्र देवता की वंदना। शायद इसी माध्यम से इस 83 की 1 जनवरी को एक व्यक्ति जो परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित करने के लिए शांतिकुंज हरिद्वार चला गया। आदरणीय श्याम बिहारी जी दुबे ने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक सेवा में सन 1983 में त्याग पत्र दिया एवं परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के लिए सोचता ही नहीं वरन उसे अपने जीवन में कार्यान्वित कर समाज के लिए निरंतर 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 प्रतिज्ञा करता है। ऐसे व्यक्ति तो हमारे बीच हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और भारतीय संस्कृति के कई मूलभूत सिद्धांतों, मूलभूत तथ्यों को जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के रूप में संकलित किया, उसके माध्यम से देश विदेश में जन जागरण का, सामाजिक परिवर्तन का, चाहे उसका माध्यम योग बना हो, चाहे उसका माध्यम रामायण बनी हो, चाहे उसका माध्यम गीता बनी हो, या चाहे उसका माध्यम सत्संग ही बना हो, उस माध्यम से आपने संपूर्ण देश और विदेश में इस विश्व सुधा पर इस संस्कृति। एक बार जरा जोर से बोले। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, धरती माता की, भारत माता की। आइए, जो समय दिया गया है संक्षिप्त, उसके अनुसार थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री के महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यो च नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संगिकम। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते ते सर्वलोकाश्रयाय, नमो दयित तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। मंच पर धर्मपूर्ण उपस्थिति प्रदान करने वाले राजस्थान सरकार के बड़े ही जागरूक स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री कालीचरण सरदार जी, बड़े ही सटीक संक्षिप्त सरस शब्दों में अपनी बात का बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादन करने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय श्री राजेश्वर सिंह जी, हमारे गायत्री परिवार के लगभग 4 दशकों से गायत्री परिवार में सक्रिय और संगठन प्रभारी श्री घनश्याम पालीवाल जी, हमारे मिशन के वरिष्ठतम अपने तन मन धन को बड़ी निष्ठापूर्वक लगाने वाले आदरणीय श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब, श्री आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी भाई साहब,
जन जन तक पहुंचने वाले श्री भेनूलाल जाट जी भाई साहब, और अभी बहुत सुंदर ढंग से युवा जन जागृति के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विवेचन किया, ऐसे श्री विवेक विजय जी, और इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हमारे प्यारे श्री हिमांशु पालीवाल जी, और राजस्थान के तथा देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए हमारे आदरणीय संयोजक, सभी भागीदार भाइयों बहनों तथा गायत्री परिवार के प्राणवान निष्ठावान कार्यकर्ता भाई, बड़ा ही सुंदर आपने यह कार्यक्रम रखा, क्योंकि अभी तक योग के विषय में जैसी आम धारणा थी कि योग तो योगियों के लिए है, साधु महात्माओं के लिए है, वनवासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन 50 साल से हम देख रहे हैं कि योग तो समाज के लिए है। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से लगभग 66 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी कि प्राणायाम के द्वारा आदि व्याधियों का निवारण, और उस पुस्तक के बाद हमारे गायत्री परिवार में चाहे छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हमारी दिनचर्या ही, आप कभी शांति कुंज हरिद्वार आएंगे, आप गायत्री तपोवन मथुरा जाएं, या आप अमलखेड़ा शक्तिपीठ पर जाएं जन्मभूमि में, या हमारे किसी भी शक्तिपीठ के केंद्र में जाएं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी दिनचर्या योग द्वारा ही प्रारंभ होती है। और योग को परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने समाज के लिए उपयोगी बना दिया, और आज जगह जगह पर आप देखिए कि सामाजिक परिवर्तन योग के द्वारा किस प्रकार से हो रहे हैं। योग एक चिकित्सा है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, और वैसे योग चिकित्सा भी हो सकती है, जैसा मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन योग एक चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा रही होती तो आयुर्वेद के समान, होम्योपैथी के समान, एलोपैथी के समान इसकी भी जगह जगह डिस्पेंसरी खुल जाती, लेकिन योग चिकित्सा न होकर हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाला एक ऐसा आयाम है जो रोग होने ही नहीं देता योग। इसलिए योग घर घर में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आज जहाँ पर भी जाओ, जिस जगह भी देखो, छोटे छोटे बच्चे बीमार, युवा बीमार, वृद्ध तो बीमार हैं ही, माताएं बहनें बीमार। बीमारी ने अपना आसन हर घर में जमा लिया है, और बीमारी इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को हटाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग के द्वारा ही हम अपने अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ला सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने देखा कि उस समय तो एक रानी के विचार बिगड़े थे, और तब समाज का परिवर्तन करने के लिए भगवान राम ने कठोर तप किया, कठोर जप किया, योग किया, संस्कारों को जागृत किया, और राम राज्य लाए, सब उदार, सब परोपकारी, धर्मशील, सुंदर नर नारी। और आज तो इतनी महिलाओं की बात है, आज तो किसी घर में, हमारे मकान का हर कमरा को भवन बन गया है, किसी कमरे में सास हनुमान जी जैसा मुंह फुलाए बैठी है तो बहू गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए बैठी है, किसी घर में बंधु बाप आंखें करे रहा है, किसी कमरे में बेटा गाली बक रहा है, और आज तो हर कमरा तो भवन बनता चला जा रहा है। आज तो हर मैदान, हर मकान का हर आंगन महाभारत का मैदान बनता हुआ चला जा रहा है। इस स्थिति को देखा तो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना के साथ साथ हमारे गायत्री परिवार में योग को प्रचलित किया। आज श्रेय कोई भी ले जाए, आज कोई भी हमारे पूज्य बन जाए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने महर्षि पतंजलि परंपरा को बंधुओं कहां से कहां पहुंचाया, और आज हमारे गायत्री परिवार के 5 करोड़ 50 लाख लोग पूरे देश विदेश में योग कर रहे हैं। पिछले अंतरराष्ट्रीय योगावर्ष
मुझे न्यूजीलैंड में जाने का मौका मिला। ऑकलैंड में 700 भाई बहन थे बंधुओं, मैं आपको क्या बताऊं। उन्हीं दिनों में ऑस्ट्रेलिया में गया, सिडनी में मैंने चेतना केंद्र की पृथ्वी पूजन किया बंधुओं, वहां देखा। फिजी गया और भी मुझे यूरोप के करीब 10-15 देशों में जाने का मौका परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आज्ञा से मिला। और मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि आज केवल आदमी या तो जप करना चाहता है गायत्री का या योग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि समाज दूषित होता हुआ चला जा रहा है। समाज में परिवर्तन करना होगा तो इन दो आदतों को रोकना होगा, एक हत्या, एक आत्महत्या। ये दो बड़ी तेजी के साथ में साहब ये बढ़ रही है सारी दुनिया में। ये वृत्तियां, हत्याएं समाज में बढ़ रही हैं और व्यक्तिगत रूप से आत्महत्या करता हुआ आदमी चला जा रहा है। अगर बच्चा मैट्रिक में फेल हो गया तो पंखे से झूल जाता है, यदि लड़की से कुछ कह दो तो जहर खाने तैयार हो जाती है, बहू से कुछ कह दो तो जलने तैयार हो जाती है, सास से कुछ कह दो तो नदिया में डूबने तैयार हो जाती है, माँ से कुछ कह दो तो कुआं में कूदने तैयार हो जाती है, बाप से कुछ कह दो तो रेल की पटरियों पर जाकर के बैठ जाता है, भाई से कुछ कह दो तो दीवार से सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इन सारी जो वृत्तियां समाज में फैली है जिससे कि हमारा समाज दूषित होता हुआ चला जा रहा है, यदि इनको रोकना है तो वह एक ही प्रक्रिया रोक सकेगी जिसका नाम है योग। योग के द्वारा मनोरोग दूर होंगे और मनोरोग दूर होंगे तो हत्याएं और आत्महत्याएं दूर होती हुई चली जाएंगी। बंधुओं, अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो ये करना होगा। ये होने भी लगा लेकिन अभी ऊपरी तह पर हो रहा है। मैं कभी कभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ तो पार्कों में देखता हूँ अपना खड़ा होकर के आदमी कमर पर हाथ रख करके हा 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 हा, और वो बता रहे थे भैया कि हास्य दिवस से हंसता रहता है और घर आएगा तो पत्नी पर मुंह चढ़ा रखेगा और बेटे पे आंखें तरेगा और बाप से ढंग से नहीं बोलेगा, आधे घंटे के लिए हंसेगा, हा हा करेगा जोर जोर से और घर में मुंह फैला रखेगा। तो ये वृत्ति केवल योग के द्वारा मिट सकती है। जैसा जैसा हम अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे वातावरण में रहेंगे, धीरे धीरे हमारे वृत्तियों पर अंकुश होगा। और बंधुओं, जब दुर्बलताओं पर अंकुश होगा, आज ये मानसिक बल की आवश्यकता, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे मैं छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो मानसिक बल यदि मिलेगा किसी को तो वो योग के द्वारा मिलेगा और मानसिक बल मिलेगा तो समाज में परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। समाज आज जातिवाद के जहर में को पी रहा है। समाज में आज विषमता की खाई चौड़ी होती हुई चली जा रही है। अभी भी देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए लेकिन वर्गभेद की दीवारें ऊंची हैं। अभी भी हमारे यहाँ आप देखिए कि किस प्रकार से आदमी कुरीतियों के कीचड़ और अंधविश्वासों में के दलदल में आज घुसा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने की आध्यात्मिक ऊर्जा की आवाज को सुना और उनका हम योग का वैश्वीकरण कर देंगे और वो भी गया। 21 जून को सारा विश्व योग दिवस मनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और बंधुओं, ये वृत्तियां, इस प्रकार के ये तत्व अगर आगे आगे बढ़ते हुए चले गए तो वह समय आ जाएगा जब हमारे देश में हर आदमी योगी होगा। और योग का बहुत सुंदर विवेचना हमारे आदरणीय आपने श्री राजेश्वर सिंह जी कुलपति महोदय ने की कि वास्तव में कर्म को ठीक कर लो तो योग कर्म से कौशला। तो ये जो कर्म की कुशलता यदि हमारे जीवन में आ जाए कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज रखी तो कैसे रख रहे हैं, कर्म यदि हमारे ठीक होते हुए चले जाए, विचार भी सूक्ष्म स्तर का कर्म है, विचार ठीक होगा तो कर्म ठीक होंगे, कर्म ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा तो मनुष्य में देवत्व का हो जाए, धरती पर स्वर्ग की स्थापना होती हुई चली जाएगी। ये योग की मीमांसा के विषय में तो अभी अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आप देखेंगे कि योग में सारे वह तत्व पाए जाते हैं जिनके परिवर्तन की आज आवश्यकता है। समाज में आज बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सामाजिक परिवर्तन यदि होगा तो गायत्री के द्वारा, गायत्री सद्बुद्धि, यज्ञ सत्कर्म और बंधुओं जो श्रेष्ठ हमारा चिंतन है वह योग है। और योग के
द्वारा हम जो भी फिर हमारी आत्मा बलिष्ठ हो जाएगी, हमारा मन बलिष्ठ हो जाएगा योग के द्वारा। इसलिए हमारे दिया संगठन ने, जयपुर के इस संगठन ने इतने से कम समय में तत्काल सूचना देकर शांति कुंज में इस प्रकार का ये कार्यक्रम किया है। इससे जाने कितने लोग प्रेरित होंगे। आप जो है करीब 200-400 आदमी यहाँ बैठे हैं, तो अपने आप को कम मत समझना। आप सब बीज रूप हैं और बीज मुट्ठी भरी हुआ करते हैं, और ये बीज जब खेत में पड़ते हैं तो कितनी लंबी चौड़ी फसल दिखाई देती है। आप हमारे फसल के समान हैं, आप जो बीज के समान हैं, और यह बीज जन जन में पहुंचाएंगे तो सामाजिक परिवर्तन अवश्य होगा। इन्हीं संदर्भों के साथ में मेरा समय 10 मिनट का था, उसके लिए ओम शांति शांति। संभवतया इस वक्तव्य के लिए संचालक के पास कोई शब्द नहीं है। सदन से निवेदन एक बार पुनः जोरदार तालियों से इस श्रेष्ठ मार्गदर्शन को धन्यवाद। हिमालय की सत्ताओं को इस संदेश के प्रति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय गोष्ठी के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित शांति कुंज हरिद्वार से पधारे सम्माननीय श्याम बिहारी जी दुबे, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त और राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, गायत्री परिवार के हमारे राजस्थान के प्रमुख सम्माननीय घनश्याम जी पालीवाल, और यह आयोजन जिनके कर कमलों से हो रहा है, दिव्य भारत युवा संघ के राजस्थान प्रमुख भाई विवेक जी विजय, उपस्थित गायत्री परिवार से जुड़े सभी विद्वज्जन और देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि योग जैसे विषय पर किस प्रकार से योग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गायत्री परिवार की युवा इकाई दिव्य भारत युवा संघ को कि उन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जयपुर में किए जाने का निर्णय किया, और जयपुर में भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए मैं सभी आगंतुक बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। योग हमारी संस्कृति की एक ऐसी विरासत है जो प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को एक साथ गति प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, इस हेतु योग न केवल महत्वपूर्ण अपितु हमारे ऋषियों द्वारा दी गई एक सहज परंपरा भी है। विगत कुछ वर्षों से योग को न केवल भारत के प्रत्येक कोने में अपितु विश्व के अनेक राष्ट्रों में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए प्रयासों का ये परिणाम है कि आज योग अंतर्राष्ट्रीय विरासत के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से समूचे विश्व में योग की प्रक्रिया हर वर्ष होती है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक समाज स्वयं को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो रहा है। भगवान कृष्ण की गीता से लेकर पतंजलि के योग सूत्र तक योग को इस संस्कृति ने ठीक तरह से समझा और समझाया है। योग की एक परिभाषा जोड़ना भी है। इस समय का सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म माना जा सकता है, और ऐसे में धर्म को धर्म से जोड़ने का, विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे से जोड़ने का, अलग अलग समाज में रह रहे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का
एक सार्थक प्रयास योग के माध्यम से आज पूरे विश्व में हो रहा है। न केवल जाति पाति के बंधन से, न केवल नर नारी के भेदभाव से, अपितु अमीर गरीब के सभी रिश्तों से ऊपर उठकर योग ने लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। लोग स्वस्थ रहकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। योग के माध्यम से शायद यही है बड़ी क्रांति जो इस समय में हम सब देख सकते हैं। कल पहली बार जयपुर में कई युवा एक साथ योग के लिए दौड़े। आपके द्वारा आयोजित की गई इस योगाथन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सबके द्वारा मिलकर के किए गए प्रयास आगे आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार भविष्य का निर्माण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास हूं। साथ साथ जो लोग योग के माध्यम से स्वस्थ होने की दिशा में सतत लगे हुए हैं, ऐसे सभी योग से जुड़े हुए प्रतिभाओं को भी मेरा सादर अभिवादन। योग के माध्यम से अथवा भारतीय संस्कृति की कोई भी ऐसी विरासत जो व्यक्ति के स्वस्थ रहने की दिशा में सहायता प्रदान करती है, उसके लिए हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। आइए इस वर्ष और अधिक उत्साह के साथ हम सभी भारतीय संस्कृति की इस पुनीत परंपरा को एक बार पुनः लोगों तक पहुंचाएं, ताकि धर्मों के बीच, संप्रदायों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न समूहों के बीच केवल स्नेह भाईचारा हो और हम सभी एक साथ मिलकर भारत को विजय के पथ पर अग्रसर करा सकें एवं समाज के नव निर्माण में सफल हो सकें। भारत माता की जय।